मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए आरसीसी का मॉक टेस्ट 3 लेके आया हुआ हूं। मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिया होगा, उसका मैं सॉल्यूशन आज मैं करवाऊंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उनको अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन आता है, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो इन्हीं क्वेश्चन से मिलेगा। तो इसलिए आप जो क्वेश्चंस हैं और उनके जो सॉल्यूशन हम करवाएंगे उनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मित्रों, दूसरा है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो आप जो है चैनल को शेयर, लाइक और कमेंट करते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से आरसीसी का मॉक टेस्ट 3 हिमांशु वर्मा के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बीम के आयताकार खंड पर अपरूपण तीव्रता का वितरण निम्न अनुसार होता है। तो बीम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर इंटेंसिटी ओवर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ अ बीम फॉलोज। वृत्ताकार वक्र, सीधा रेखा, परवलयिक रेखा, एक अंडाकार वक्र, ए सर्कुलर कर्व, अ स्ट्रेट कर्व, अ पैराबोलिक कर्व एंड एलिप्टिकल कर्व। तो देखिए इसका कैसा होता है, इसका जो है आपका परवलयाकार होता है या पैराबोलिक होता है। कैसा सेक्शन बनता है तो देखिएगा इस तरीके से, मान लीजिए कोई बीम है, यहां पर आपका बार पड़ी हुई हैं, रेनफोर्समेंट है, तो इसके बॉटम से ऐसी लाइन निकाल दीजिए सेंटर से, जो इसके रेनफोर्समेंट के सेंटर से होकर जाती हो। ये एक न्यूट्रल एक्सेस है और जब आप इसका बनाएंगे सेक्शन तो डिस्ट्रीब्यूशन शियर इंटेंसिटी जब बनाएंगे, शियर कर्व बनाएंगे तो आपका इस तरीके का फिगर बनके आएगा। तो अपरूपण तीव्रता का जो वितरण है उसका जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, और सबसे मैक्सिमम कहां पर होगी, न्यूट्रल एक्सेस पर। क्लियर है यहां तक? तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि कहां होगी सबसे मैक्सिमम, टॉप फाइबर पर, बॉटम फाइबर पर, न्यूट्रल एक्सेस पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना कहां है, न्यूट्रल एक्सेस पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। एक साधारण रूप से समर्थित स्लैब में एकांतर छड़ को कम किया जाता है। इन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार आर कर्टेल्ड एट। तो देखिए जब कोई बीम होती है, स्लैब होती है, उसमें एकांतर छड़ को, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि इस तरीके से हम एक बार डालते हैं और एक सीधी डालते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करने लगे हैं हम आजकल के कंडीशंस में, डिजाइन में, कि वो इस तरीके की सिर्फ एक बार डिजाइन करते हैं, एक बार ऐसे डालते हैं और एक बार इसी के पैरेलल ऐसे डाल देते हैं। तो वो पूछा गया है कि आपका जो कर्टेलमेंट किया जाएगा बार का, सिंपली सपोर्टेड स्लैब में अल्टरनेट बार जो कर्टेलमेंट किए जाएंगे वो कितने से किए जाएंगे। ठीक है, तो कितने से किए जाएंगे, पहला ऑप्शन है अवधि का 1/4, अवधि का 1/5, अवधि का 1/6, अवधि का 1/7। यहां पर जहां अवधि लिखा है इसको आप पार्ट भी बोल सकते हैं। 1/4 ऑफ द स्पैन, 1/5 ऑफ द स्पैन, 1/6 ऑफ द स्पैन, 1/7 ऑफ द स्पैन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो छड़ों को जो काटा जाता है वो कितने से काटा जाता है, स्पैन बाई 7 से, स्पैन अपॉन 7 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज आपका थर्ड क्वेश्चन। पूर्व प्रबलित मेंबर में इसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इन आ प्री स्ट्रेस्ड मेंबर इट इज एडवाइसेबल टू यूज। केवल कम ताकत कंक्रीट, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट, केवल उच्च शक्ति कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, कम ताकत कंक्रीट लेकिन उच्च तन्यता स्टील, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट बट हाई टेंसाइल स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शक्ति कंक्रीट और उच्च तन्यता स्टील, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंसाइल स्टील। तो आपका इस क्वेश्चन में आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन में होगा प्री स्ट्रेस जो मेंबर होते हैं उसमें उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है, उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट का और उच्च तन्यता वाली स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या ऑप्शन होगा,
उच्च शक्ति कंक्रीट तथा उच्च तन्यता स्टील। तो हेयर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट बीम के कंक्रीट में अधिकतम अपरूपण प्रतिबल है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट बीम के कंक्रीट में अधिकतम अपरूपण प्रतिबल Q है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस Q इन कंक्रीट ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम इज। ठीक है, तो कितना होता है, तो ये देखते हैं। अपरूपण बल बराबर लीवर आर्म इंटू चौड़ाई, अपरूपण बल बराबर लीवर आर्म इंटू चौड़ाई। ठीक है, और दूसरा है आपका लीवर आर्म अपॉन यहां अपरूपण बल अपॉन लीवर आर्म इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो आप ये ऐसे कह सकते हैं शियर फोर्स अपॉन लीवर आर्म इंटू विड्थ। बी ऑप्शन है लीवर आर्म अपॉन अपरूपण बल इंटू चौड़ाई। सी ऑप्शन है चौड़ाई अपॉन लीवर आर्म इंटू अपरूपण बल। ठीक है, तो आप नेक्स्ट डी ऑप्शन है आपका अपरूपण बल इंटू चौड़ाई अपॉन लीवर आर्म। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है शियर फोर्स अपॉन लीवर आर्म इंटू विड्थ। फॉर्मूला क्या होता है आपका V अपॉन जे इंटू बी। ठीक है, तो आपका जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, V आपका आ गया, क्या आ गया, अपरूपण आर्म आ गया, लीवर आर्म आ गया और आपका B आ गई विड्थ। तो हेयर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखिए यहां पर जो ये ओल्ड फार्मूला है, ओल्ड फार्मूले में क्या करते हैं V अपॉन जे इंटू बी, और जो न्यू फार्मूला है ये ओल्ड फार्मूला है, और जो न्यू फार्मूला है वो क्या करते हैं Q इक्वल टू वी अपॉन बी डी। कहीं कहीं पर आप जब देखेंगे तो Q इक्वल टू वी यू अपॉन वी डी कर देते हैं, तो वो भी आपका सही होगा। तो तीनों आंसर जो हैं आपके इससे सही होंगे। आप तीनों तरीके से पूछा जा सकता है, बट हेयर इन दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन आर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, यदि स्लैब के किनारे केवल किनारों पर समर्थित हैं और दो दिशाओं में बराबर फैले हुए हैं, यदि स्लैब के किनारे केवल किनारों पर समर्थित हैं और दो दिशाओं में बराबर फैले हुए हैं तो अधिकतम झुकने का क्षण गुणा किया जाता है। तो इफ द साइड्स ऑफ स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन द एजेस and spanning in two direction are equal, the maximum bending moment is multiplied by, तो maximum bending moment is multiplied by कितना, तो ऑप्शन ए है 0.2, ऑप्शन ए है आपका 0.2, ऑप्शन बी है 0.3, ऑप्शन सी है 0.4, ऑप्शन डी है 0.5। तो हेयर द राइट आंसर इज 0.5। अब देखिए 0.5 आता कैसे है ये मैं बता देता हूं आपको, यहीं पे सॉल्व करके आप लोग समझ भी जाएंगे और ये अच्छा भी रहेगा आपकी जानकारी के लिए भी। तो देखिए होता क्या है, लॉन्ग स्पैन के लिए आर बराबर होता है L अपॉन बी बराबर 1 फॉर 2A स्लैब। ठीक है, तो 2A स्लैब के लिए, तो आपका लॉन्गर स्पैन के लिए क्या होगा, लॉन्गर स्पैन के लिए आप शॉर्ट में समझिएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस R की पावर 4, जब R की पावर 4 हो जाएगा इंटू टोटल लोड। ठीक है, इंटू टोटल लोड, तो लॉन्गर स्पैन पर लोड कितना आ जाएगा, लॉन्गर पर लोड आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये 1 की यहां R की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब R की वैल्यू रखें तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि 1 की पावर 4 बराबर 1, तो ये कितना आ जाएगा 0.5। तो हेयर क्या 0.5 इंटू टोटल लोड, तो यही चीज शॉर्ट स्पैन पे आ जाएगी। तो जब दोनों में आपका 0.5 दोनों तरफ है, 0.5 इंटू टोटल लोड, 0.5 इंटू टोटल लोड, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 से करेंगे। आधा आधा लोड जो है वो क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। या आप ये भी कह सकते हैं, आप कहीं पर अगर ऐसा लिखे आ जाए, पॉइंट में वैल्यू ना आए 1/2 लिख के आ जाए,
ये भी सही है, अगर आधा लिख के आ जाए तो आपका ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक टी बीम अपने फ्लेंज के बराबर चौड़ाई के आयताकार बीम के रूप में व्यवहार करता है यदि उसकी उदासीन तो ए टी बीम बिहेव्स अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ अ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लेंज इफ न्यूट्रल एक्सेस। अब ये पूछा है कि न्यूट्रल एक्सेस कहां पर होगी कि टी बीम जो है एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह व्यवहार करे, यह क्वेश्चन का सार है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, निकला हुआ किनारा के भीतर रहता है, रिमेन्स विद इन द फ्लेंज, स्लैब के नीचे रहता है, रिमेन्स बिलो द स्लैब। न्यूट्रल एक्सेस के बारे में बोल रहा है कि न्यूट्रल एक्सेस फ्लेंज के नीचे रहे, न्यूट्रल एक्सेस स्लैब के नीचे रहे, न्यूट्रल एक्सेस जो है वो कंसाइड करे, कंसाइड्स द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बीम, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी भी टी बीम का जो न्यूट्रल एक्सेस है वो अगर फ्लेंज के अंदर होगा, जब फ्लेंज के अंदर होगा तो क्या होगा, उदासीन जो न्यूट्रल एक्सेस जो अगर फ्लेंज के अंदर होगा तो टी बीम किसके भांति व्यवहार करेगी, रेक्टेंगुलर बीम की तरह व्यवहार करेगी। तो हेयर ए ऑप्शन इज द करेक्ट, रिमेन्स विद इन द फ्लेंज। ठीक है, व्हेन न्यूट्रल एक्सेस रिमेन्स विद इन द फ्लेंज। ओके, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, यदि झुकने में कंक्रीट के लिए अनुमेय संपीड़न C kg/m² है तो मॉड्यूलर अनुपात है, इफ द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस फॉर अ कंक्रीट इन बेंडिंग इज C kg/m², देन द मॉड्यूलर रेशियो इज 280/C, 2800/C, 2300/2C, 2800/3C, 2800/C²। तो हेयर द राइट आंसर इज आपका क्या होगा, यहां पर आप ये लगा सकते हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों, फॉर्मूला क्या होता है इसका, ऐसे दिखाइए, m = 2800/3C, या आप ऐसे भी पढ़ा होगा आपने, तो वो किलो न्यूटन के लिए है, क्या है 280/3 सिग्मा सी भी पढ़ा होगा, या सिग्मा सी बी को आप सी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका IS 456 के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड IS 456 के अनुसार एक कॉलम में सुदृढ़ीकरण से कम नहीं होना चाहिए। इंग्लिश का वर्जन, जब भी कभी कंफ्यूजन हो तो आप इंग्लिश का वर्जन देखा कीजिए, क्योंकि ट्रांसलेशन में कभी कभी बहुत शुद्ध हिंदी आ जाती है, तो जिससे हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। एज पर IS 456 द रेनफोर्समेंट इन द कॉलम शुड नॉट बी लेस देन, एज पर IS 456 रेनफोर्समेंट इन द कॉलम शुड नॉट बी लेस देन। ऑप्शन ए है आपका 0.5% क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र के 5% से अधिक नहीं, 0.5% और नॉट मोर देन 5% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, 0.8% और क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का 6% से अधिक नहीं, 0.8% एंड नॉट मोर देन 6% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट है आपका 0.7% क्रॉस सेक्शनल अनुभागीय क्षेत्र के 7% से अधिक नहीं, या 0.7% एंड नॉट मोर देन 7% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन 0.8% और क्रॉस सेक्शनल अनुभागीय क्षेत्र का 8% से अधिक नहीं, 0.8% एंड नॉट मोर देन 8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मतलब जब भी हम कॉलम की बात करेंगे उसके रेनफोर्समेंट की बात करेंगे कॉलम में, तो IS 456 के अकॉर्डिंग जो मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ द कॉलम होता है वो कितना होता है, 0.8% ऑफ हिज क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन, 0.8% ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन ये मिनिमम होता है, और मैक्सिमम कितना होता है 6%। तो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा, लिखते हैं 0.8 to 6% ये कॉलम का, तो ये मिनिमम है और ये आपका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये कॉलम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, यदि किसी वर्गाकार स्तंभ की अनुदैर्ध्य छड़ों का व्यास
16 mm से 16 mm है तो पार्श्व छड़ों का व्यास कम नहीं होना चाहिए। इफ द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स ऑफ अ स्क्वायर कॉलम इज 16 mm, द डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज शुड नॉट बी लेस देन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब तो इसमें जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वो हैं आपके 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm। ठीक है, अब यहां इसको निकालेंगे कैसे, कैसे पता करेंगे, तो इसका देखिए क्या फंडा होता है। पहले आप डाया ऑफ लेटरल टाइज, ठीक है, निकालना क्या है आपको, डाया ऑफ लेटरल टाइज। कैसे निकालेंगे, 6 to 16 mm, ये आपका यहां से क्या ले लेंगे, 6 mm फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका 1/4, और ये HYST के लिए कितना होता है, HYST के लिए होता है आपका 8 to 16 mm। ठीक है, अब 1/4 इंटू 16, ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये हो जाएगा आपका 4 mm। ठीक है, अब इसमें क्या लेंगे, जो मैक्सिमम होगा, तो हेयर मैक्सिमम वैल्यू इज 6 mm, तो हेयर द ऑप्शन इज फॉर दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो 6 mm जो है वो आपका सही उत्तर होगा। ओके, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान आकार के क्षैतिज समानांतर सुदृढ़ीकरण के बीच में न्यूनतम अंतर कम से कम नहीं होना चाहिए। द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ द सेम साइज शुड नॉट बी लेस देन। हियर द ऑप्शन आर A 1 meter, B 2.5 diameter, 1 diameter, 2.5 diameter, 3 diameter और 3.5 diameter। diameter मीन्स रेनफोर्समेंट का डायमीटर। तो क्या लेते हैं, यहां पर देखते हैं, जो इसका फंडा होता है वो क्या होता है, वो होता है, पहले में इसके 3 तरीके होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और दोनों में जो भी अधिक हो उससे कम हम नहीं लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका डाया ऑफ बार फॉर सेम साइज बार। नेक्स्ट है डाया ऑफ थिकर बार फॉर डिफरेंट साइज ऑफ बार, है ना। अगर कोई बार डिफरेंट साइज की है तो हम क्या लेंगे, डाया ऑफ थिकर बार, जो मोटी बार है उसका डाया लेंगे। ठीक है, ये आप लिख दिए फॉर थिकर, तो मैंने लिख दिया फॉर थिक। ठीक है, समझ जाइएगा आप, फॉर थिकर के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है कोर्स एग्रीगेट के माप से 5 mm अधिक। तो हेयर दो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब मैंने इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है आपका डाया ऑफ बार मैच कर रहा है, ना तो कोर्स का दिया ना कुछ दिया है। तो डाया ऑफ बार ना तो 1 से मल्टीप्लाई ना 2 से मल्टीप्लाई, तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन आर इज A 1 डायमीटर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें हमने डाया ऑफ बार में किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या है, 1 डायमीटर है ना, तो 1 हो गया, तो आंसर आपका हो गया A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लैब के एक हिस्से को टी बीम निकला हुआ किनारा माना जा सकता है यदि ए पार्ट ऑफ स्लैब में बी कंसीडर्ड एज द फ्लेंज ऑफ टी बीम। फ्लेंज में बीम के लिए पर्याप्त अनुप्रस्थ सुदृढ़ीकरण है। फ्लेंज हैज एडिक्वेट रेनफोर्समेंट ट्रांसवर्स टू द बीम। बी ऑप्शन है बीम के साथ एकीकृत रूप से बनाया गया है। इट इज बिल्ट इंटीग्रली विद द बीम, और सी ऑप्शन है बी, यह बीम के साथ प्रभावी ढंग से बंधा हुआ है। इट इज इफेक्टिवली बाउंडेड टुगेदर विद द बीम, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, चाहे जो जब हम सिंगल एक स्ट्रक्चर मानेंगे, कहने का मतलब है कोई पार्ट जो है एकदम जुड़ा हुआ मानेंगे ये टी बीम का, तो किस तरीके से मानेंगे, तो फ्लेंज में बीम का पर्याप्त अनुप्रस्थ सुदृढ़ीकरण हो, रेनफोर्समेंट ट्रांसवर्स हो, एडिक्वेट रेनफोर्समेंट ट्रांसवर्स टू द बीम, और दूसरा है इट इज बिल्ट इंटीग्रली विद द बीम, यह भी सही है, और इट इज इफेक्टिवली बॉन्डेड टुगेदर विद द बीम, तब हम उसको टी बीम आपका कंसीडर करेंगे। तो ये होगा आपका ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टी बीम के फ्लेंज की चौड़ाई जिस वेब के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए माना जा सकता है
पर निर्भर करता है। द विड्थ ऑफ द फ्लैंज ऑफ द टी बीम विच मे बी कंसीडर्ड टू एक्ट इफेक्टिवली विद द रिब डिपेंड्स अपॉन। तो ए ऑप्शन है आपका वेब की चौड़ाई, ए ऑप्शन है आपका वेब की चौड़ाई, बी ऑप्शन है ओवरऑल थिकनेस ऑफ द रिब, सी ऑप्शन है आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टी बीम, और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो हेयर आपका जो क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है L नॉट अपॉन 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ। ठीक है, तो यहां पर वेब की चौड़ाई आ गई, वेब की कुल मोटाई आ गई, टी बीम की केंद्र से केंद्र दूरी आ गई। तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन आर डी। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव आर राइट आंसर। नेक्स्ट है बीम में तनाव सुदृढ़ीकरण का अधिकतम क्षेत्र अधिक नहीं होना चाहिए। द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन द बीम शैल नॉट बी एक्सीडेड। ठीक है, या एक्सीड। तो ए ऑप्शन है 0.15%, बी ऑप्शन है 1.5%, सी ऑप्शन है आपका 4%, डी ऑप्शन है आपका 1%। तो हेयर द 4% इज द राइट आंसर। मैक्सिमम जो टेंशन रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए 4%, और मिनिमम कितना होना चाहिए, आपका 1-2%। ठीक है, नेक्स्ट है तनाव सुदृढ़ीकरण में लैंड रिप्लेसेस आमतौर पर से बड़े आकार बार के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। लैब्ड स्प्लाइसेज इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट आर जनरली नॉट यूज्ड फॉर बार्स ऑफ अ साइज लार्जर देन। ए ऑप्शन है आपका 18 mm डायमीटर, बी ऑप्शन है 20 mm डायमीटर, सी ऑप्शन है 30 mm डायमीटर, और डी ऑप्शन है आपका 36 mm डायमीटर। तो हेयर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, अगर हमारा बार जो है 36 mm डायमीटर का है, तो हम क्या करेंगे, इन बार के लिए हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड टेंसाइल रेनफोर्समेंट आर जनरली नॉट यूज्ड। ओके, नेक्स्ट है आपका पूर्व तनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद तनाव का नुकसान किसके कारण होता है। आफ्टर प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड अ लॉस ऑफ स्ट्रेस इज ड्यू टू। तो कंक्रीट का संकुचन, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का रेंगना, क्रीप ऑफ कंक्रीट, या ऑल ऑफ द एबव। तो हेयर द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। चाहे जो लॉस है वो श्रिंकेज के कारण भी हो सकता है, इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण भी हो सकता है, और क्रीप भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a प्लस m माइनस 1, a प्लस ब्रैकेट में m माइनस 1 ASC आरसीसी के समतुल्य कंक्रीट के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है के द्वारा दिया गया है। a प्लस m माइनस 1 ASC नोन एज इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया ऑफ आरसीसी इज गिवन बाई। तो आपका मॉड्यूलर रेशियो मेथड, लोड फैक्टर मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो ये कौन सा इसका है, ये आपका फार्मूला जो है वो कौन से मेथड से आता है, मॉड्यूलर अनुपात विधि से या मॉड्यूलर रेशियो मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबलित कंक्रीट बीम जिसकी चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है, लीवर आर्म 40 सेंटीमीटर है, अपरूपण बल 60 सेंटीमीटर है, सुरक्षित अपरूपण प्रतिबल 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और बंकन आघूर्ण कितना है, 24 मीट्रिक टन है। ठीक है, तो पूछा गया है द रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम विच इज विथ 25 सेंटीमीटर विड्थ है, लीवर आर्म 40 है, शियर फोर्स 60 है, सेफ इन शियर स्ट्रेस 5 किलोमीटर, बीम है आपका 24। तो ये पूछा गया है किसमें सेफ है। तो देखिए इसको निकालना पड़ेगा आपको, ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि ये आपका किसमें सेफ है और किसमें नहीं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। आपका सेफ शियर स्ट्रेस निकालेंगे, सेफ शियर स्ट्रेस निकालेंगे। ठीक है, सेफ शियर स्ट्रेस कितनी दे रखी है आपको, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन से फाइंड क्वेश्चन में पहले से दे रखा है। ठीक है, और आपका V कितना दे रखा है, आपका 6000। ठीक है, ये 60 दे रखा, उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सेफ शियर आपका हो गया
5। अब लीवर आर्म कितना दे रखा है आपका जे, आपका 25 सेंटीमीटर, और विड्थ कितने दे रखा है आपका 40 सेंटीमीटर। अब ये डाटा आपका गिवन है, कैसे निकालेंगे? टाउ वी बराबर v अपॉन जे इंटू बी लगाइए। कैसे निकालेंगे? देखिए 6000 अपॉन 25 इंटू 40, ठीक, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और आपका ये 25 चौके कितना होता है 100, 100 को 600 से कटेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो ये आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो सेफ शियर है ये आपका क्या हो जाएगा, सेफ शियर स्ट्रेस कितनी है 5, और यहां आ कितनी रही है 6, तो आपका सेक्शन कैसा हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा। सेक्शन कैसा हो जाएगा, अनसेफ, ठीक है। तो हेयर बी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि यहां जो आपका वैल्यू कितनी थी 5 सेफ शियर स्ट्रेस की, और आ कितनी रही है 6, तो ये क्या हो जाएगा, कर्तनी में असुरक्षित है। ओके, फार्मूला कौन सा लगाया था आपने, v अपॉन जे इंटू बी, ठीक है, टाउ वी की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये टाउ वी की वैल्यू इस फार्मूले कितनी आ रही है 6 आ रही है, और यहां वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो ये क्या हो गई अनसेफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिब स्लैब में प्रयुक्त बार का अधिकतम व्यास है, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार यूज्ड इन आर रिब्ड स्लैब, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन है आपका 12 mm, बी ऑप्शन है आपका 6 mm, सी ऑप्शन है आपका 20 mm, डी ऑप्शन है आपका 22 mm। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सही उत्तर इसका होगा 22 mm। 22 mm इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन है, एक आरसीसी रूफ स्लैब को 2A स्लैब के रूप में डिजाइन किया गया है। एक आरसीसी रूफ स्लैब को 2A स्लैब के रूप में डिजाइन किया गया है। यदि एन आरसीसी रूफ स्लैब इज डिजाइंड एज अ 2A स्लैब इफ, यह दोनों दिशाओं में लाइव लोड का समर्थन करता है, इट सपोर्ट्स लाइव लोड्स इन बोथ डायरेक्शन, दो दिशाओं में पार्ट का अनुपात 2 से कम है, द रेशियो ऑफ स्पैन इन 2 डायरेक्शन इज लेस देन 2, स्लैब के 2 आधार पर निरंतर है, द स्लैब इज कंटिन्यूअस ओवर 2 सपोर्ट्स, और डी ऑप्शन है आपका स्लैब डिसकंटिन्यू एट द एजेस, ठीक है। तो आपका इसमें जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, इसमें होगा आपका 2 दिशाओं में पार्ट का अनुपात क्या है 2 से अगर कम है तो वो क्या होगा 2A स्लैब होगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर होता क्या है, एल जो है, एल और जो लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो है वो अगर 2 से कम होगा तो 2A स्लैब होगी, 2 के बराबर भी होगा तब भी आपकी 2A स्लैब ही आकी जाएगी। नेक्स्ट है, एक स्लैब में मुख्य क्षणों के सुदृढ़ीकरण की मात्रा पर आधारित है, द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर द मेन बार इन द स्लैब इज बेस्ड अपॉन, ठीक है। तो पूछा गया है जो मेन बार है तो उसमें रेनफोर्समेंट जो है मेन बार का किस पर बेस्ड होता है, तो बेंडिंग मोमेंट पर, मिनिमम बेंडिंग मोमेंट पर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर, मैक्सिमम शियर फोर्स पर, या मिनिमम शियर फोर्स पर, तो किस पर बेस्ड होता है यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर ही बेस्ड होता है, क्योंकि हम क्या निकालते हैं एमआर निकालते हैं, और एमआर से ही हम एएसटी को फाइंड करते हैं। तो किस पर बेस्ड होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर। हेयर जो मैंने अभी बोला एमआर बोले तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या आपका आघूर्ण, बंकन आघूर्ण है ना, बंकन आघूर्ण प्रतिरोध, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका 21, मुख्य सुदृढ़ीकरण के लिए समकोण पर प्रदान किए गए अनुप्रस्थ सुदृढ़ीकरण, द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट्स प्रोवाइड एट द राइट एंगल टू द मेन रेनफोर्समेंट, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड एट द राइट एंगल टू द मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका है डिस्ट्रीब्यूट द लोड वितरित करें, ए ऑप्शन तापमान तनाव का विरोध करें, रेजिस्ट द टेम्परेचर स्ट्रेस, संकुंचन तनाव का विरोध करें, रेजिस्ट द श्रिंकेज स्ट्रेस, और आपका जो डी ऑप्शन है वो है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो आपका जो 21 है इसका सही आंसर क्या होगा,
जो स्लैब है, स्लैब में मुख्य प्रबलन जो है वो समकोण पर वितरण इस्पात देते हैं जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट टेम्परेचर स्ट्रेस एवं संकुचन प्रतिबल को वहन करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे। ये डिस्ट्रीब्यूट लोड करता है, रेजिस्ट द टेम्परेचर स्ट्रेस, रेजिस्ट द श्रिंकेज स्ट्रेस, देन डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन। टी बीम की रिब की चौड़ाई को सामान्यता के बीच में रखा जाता है। द विड्थ ऑफ रिब ऑफ टी बीम इज जनरली केप्ट बिटवीन 1/7 से 1/3 रिब की गहराई, 1/7 to 1/3 रिब डेप्थ, 1/3 to 1/2 रिब गहराई। सी ऑप्शन आपका है 1/2 से लेकर 3/4 रिब की गहराई, और डी ऑप्शन है 1/3 से लेकर 2/3 रिब की गहराई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा, 1/3 से लेकर 2/3 रिब की गहराई। ठीक है, ये होगा टी बीम में रिब की चौड़ाई को सामान्यतः 1/3 से लेकर 2/3 के बीच में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। स्लैब में सकल अनुभागीय क्षेत्र के न्यूनतम सुदृढ़ीकरण का प्रतिशत, द परसेंटेज ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लैब Fe250 इज 0.1%, 0.12%, 0.15% और 0.8%। तो हेयर द करेक्ट आंसर इज 0.15%, 0.15%। किसके लिए, Fe250 के लिए। नेक्स्ट है आपका 24th क्वेश्चन। स्तंभों के अनुप्रस्थ सुदृढ़ीकरण का व्यास मुख्य स्टील की छड़ के व्यास के 1/4 के बराबर होना चाहिए, लेकिन कम से कम नहीं होना चाहिए। द डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द मेन स्टील रॉड्स बट नॉट लेस देन। स्तंभों के अनुप्रस्थ सुदृढ़ीकरण का व्यास मुख्य स्टील के छड़ के व्यास के 1/4 के बराबर होना चाहिए, लेकिन कम से कम नहीं होना चाहिए। द डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑन कॉलम शुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ मेन स्टील रॉड्स बट नॉट लेस देन। तो किससे लेस देन नहीं होना चाहिए यह पूछा है, तो आपका ऑप्शन है 4 mm, आपका ऑप्शन है बी 5 mm, ऑप्शन सी है आपका 6 mm, ऑप्शन सी है 7 mm। तो मैंने अभी आपको निकाल के दिया था, उसका आंसर क्या होगा, 6 mm इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंडर प्रबलित खंड का अर्थ है एन अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन मींस स्टील केवल नीचे की ओर प्रदान किया जाएगा, प्रदान किया गया स्टील अपर्याप्त है, स्टील केवल एक चेहरे पर उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट है स्टील उपज से पहले होगी, स्टील विल यील्ड फर्स्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा स्टील विल यील्ड फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर आज आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन घूमे हुए या अलग तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग पहले से हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, बेल आइकन प्रेस किए हुए हैं, तो चैनल को जो है आप लिंक शेयर करते रहें। दूसरी एक बात है, अगर जो लोग बच्चे ड्राइंग का पेपर देना चाहते हैं वो इन आरसीसी का पेपर भी वही पढ़ के जाएं, क्योंकि इन्हीं से आरसीसी ड्राइंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। हिमांशु वर्मा की तरफ से आपको एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं।